वेलकम टू अवर चैनल स्कॉलर्स मैथ्स हब। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी जो मैथ्स की बुक है गणित प्रकाश, उसके पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 5 कनेक्टिंग द डॉट्स। आज से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5.1 of questions and statements. Your teacher tells you that they are meeting two of their childhood friends this evening. आपकी टीचर ने कभी आपको बताया होगा कि उन्होंने एक मीटिंग की है अपने बचपन के फ्रेंड से। दो फ्रेंड्स हैं, 1 is 5 feet tall and the other is 6 feet tall. उनमें से एक जो है 5 फीट लंबा है और जो दूसरा है 6 feet tall है। What is your guess? आप क्या सोचते हैं? As to each friend's gender based on this information. तो आपको जो ये इन्फॉर्मेशन दी है कि एक फ्रेंड 5 फीट टॉल है और जो दूसरा फ्रेंड है 6 फीट टॉल है, तो इसके बेसिस पर आपको क्या लगता है कि उनका जेंडर क्या होगा? You might have guessed that the 5 foot tall person is a woman and the 6 foot tall person is a man. तो आपको ऐसा लग ही रहा होगा, आपने गेस किया होगा। तो जो 5 फुट वाला है जो पर्सन है वो वुमेन होगी और जो 6 फुट टॉल पर्सन है वो मैन होंगे। देयर इज़ अ चांस डेट यू आर रॉन्ग। यहाँ पर एक चांस ये भी हो सकता है कि क्या पता आप गलत हों, बट एक्सपीरियंस टेल्स अस डेट 5 फुट टॉल मैन एंड 6 फुट टॉल वुमेन आर रेयर। क्योंकि हमें पता है कि हमारा एक्सपीरियंस है, हमने आज तक यही सुना है कि 5 फीट तक जो होती है वो वुमेन होती है और जो 6 फुट टॉल होते हैं वो मैन होते हैं। तो ऐसा रेयरी चांस होता है कि 6 फुट टॉल जो है वो वुमेन हो और जो 5 फुट टॉल है वो मैन हो। वी हैव सीन दैट मोर ऑफन मैन आर टॉलर देन वुमेन। तो हम सभी ने ही देखा है कि मैन टॉलर होते हैं वुमेन से। द अबव इज़ अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिस्टिकल थिंकिंग। ये जो है ऊपर हमें जो उनके दो फ्रेंड के बारे में पता है, ये एक तरह का एग्जाम्पल है। वी रेगुलरली कम अक्रॉस स्टेटमेंट्स। हम ज़्यादातर रेगुलरली क्या ऐसी जो नीचे स्टेटमेंट्स दी हुई है इस तरह के स्टेटमेंट ज़्यादातर पढ़ते हैं। तो चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जेमिमाज बैटिंग हैज़ बीन वेरी कंसिस्टेंट ओवर द पास्ट ईयर। जेमिमा की बैटिंग जो है पिछले कई साल से कंसिस्टेंट चल रही है। वी कैन एक्सपेक्ट अ सेंचुरी फ्रॉम हर इन टुमारोज मैच। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कल का मैच है उसमें उनकी सेंचुरी हो जाए। आई टेक अबाउट 15 मिनट्स टू साइकिल फ्रॉम स्कूल टू होम। तो स्कूल से घर जाने तक मुझे, अगर मैं साइकिल से जाता हूँ तो मुझे 15 मिनट का टाइम लगता है। आई थिंक माई पेन माइट लास्ट फॉर 2 more weeks। मुझे लगता है मेरा पेन जो है 2 और more weeks चल सकता है, मतलब 2 हफ्ते तक और चल सकता है। इट इज़ टाइम टू गेट अ न्यू वन सून। अब ये टाइम आ रहा है कि जल्दी ही मुझे एक नया पेन लेना है। The population of their village has reduced by about 100 in the last decade। उस गांव की विलेज की जो पॉपुलेशन है वो 100 से कम हुई है पिछले 10 सालों में। Since I started to eat fruits and vegetables more frequently, I am able to run 2 kilometer more each day। जब से मैंने वेजिटेबल और फ्रूट्स लगातार खाना स्टार्ट किया है, मैंने 2 किलोमीटर ज़्यादा, एक दिन में 2 किलोमीटर ज़्यादा रन करने लगी हूँ। डेविड स्पेंड्स अबाउट 7 hours डेली इन द स्कूल। जो डेविड है वो 7 घंटे के आसपास स्कूल में स्पेंड करता है। ठीक है। We call these statistical statements simply. Put, a statistical statement is a claim or summary about some phenomena expressed in terms of numerical values, proportion, probabilities और prediction। तो हम इनको जो हमें statistical statement दी है, इनको अगर सिंपली पुट करें तो एक क्या होता है, एक statistical statement एक तरह का क्लेम है या फिर समरी है। किस चीज़ की समरी है? कुछ फिनोमिनन की, अभी जिनको हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में एक्सप्रेस करते हैं, प्रोपोर्शन में एक्सप्रेस करते हैं, प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती है या फिर प्रोडिक्शन हो सकती है। जैसे कि हमने यहाँ पे ऊपर वाले एग्जांपल में देखें तो हमने कुछ प्रोडिक्शन किया था कि ये देखिए, जैसे आई थिंक माई पेन माइट लास्ट फॉर 2 more weeks। कि मुझे लगता है कि मेरा पेन 2 हफ्ते और ज़्यादा चल जाएगा। ठीक है ना। तो इसको प्रेडिक्शन कहते हैं कि पहले से ही हमें अंदाजा हो जाना है कि क्या चीज़ होने वाली है। ठीक है। A statistical question is a question that can be answered by collecting data। तो जो ऐसा स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन जो होता है ये एक तरह का क्वेश्चन है जिसका आंसर हम कैसे करेंगे, हमारे पास डाटा होना चाहिए, उनको कलेक्ट करेंगे, करके हम इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउ टॉल आर ग्रेड 7 स्टूडेंट्स इन अवर स्कूल। तो अगर एग्जांपल के लिए क्वेश्चन देखें कि हमारे स्कूल में 7th ग्रेड में कितने स्टूडेंट्स जो हैं ऐसे जो टॉल हैं, मतलब कि उनकी हाइट्स कितनी है। ठीक है। इज़ अ स्टैटिकल क्वेश्चन। तो ये स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन है। वी एक्सपेक्ट
डेट नॉट ऑल ग्रेड 7 स्टूडेंट्स हैव द सेम हाइट। हमें पता है कि 7th ग्रेड में, आप अपनी क्लास में देखना कि आप 7th ग्रेड की आपकी क्लास में क्या सारे बच्चे जो हैं सेम हाइट के हैं, बट वी कैन कलेक्ट डाटा, एनालाइज इट एंड मेक कंक्लूजन अबाउट द हाइट्स दैट डू अकर। तो हम सबका डाटा लेंगे कि किसकी हाइट कितनी है, किसकी कितनी है, तो उसको फिर एनालाइज करेंगे कि किसकी सेम है, किसकी ऊपर है, किसकी नीचे है, उससे कंक्लूजन पे निकलेंगे। तो उसी को कहते हैं स्टैटिकल। द क्वेश्चन टिपिकली आर अनियंस कॉस्टलियर इन यहाँपुर और वहाँपुर। अब जैसे ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि ऑनियंस कहाँ पर है कॉस्टली, यहाँपुर में या वहाँपुर में, इज़ अ ऑल्सो स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन। प्राइसेस कैन वेरी ओवर टाइम। आपको पता है कि प्राइजेस जो हैं वेजिटेबल्स के वेरी करते हैं हर जगह के हिसाब से भी और वेदर के हिसाब से भी। देयरफॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स अस टू लुक एट डेटा, एनालाइज इट एंड कम टू कंक्लूजन मेकिंग सुटेबल स्टैटिकल स्टेटमेंट। तो क्या है कि इन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हमें डाटा चाहिए ताकि हम उनको एनालाइज कर सकें और लास्ट में हम कंक्लूजन पर पहुंच सकें। अब आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से क्वेश्चन जो है स्टैटिकल क्वेश्चन है। ए, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ अ टेनिस बॉल इन इंडिया। जो इंडिया में टेनिस बॉल का क्या प्राइस है, तो आप बताइए क्या ये स्टैटिकल क्वेश्चन है। स्टैटिकल क्वेश्चन कौन से होते हैं, जो भी हमने ऊपर पढ़ा, जिनके लिए हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, उनको फिर एनालाइज करना पड़ता है ताकि हम कंक्लूजन पर पहुंच सके। तो इसमें तो टेनिस बॉल का एक प्राइस ही मांगा है, तो प्राइस पूछा है तो प्राइस तो एक ही होगा ना, जो भी होगा उसके लिए हमें डेटा तो नहीं लेना, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे अलग अलग जगह का तो पूछा नहीं, सिर्फ इंडिया में पूछा है कि इंडिया में क्या प्राइस है, तो ये स्टैटिकल क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट, हाउ ओल्ड आर डॉग्स दैट लिव्स ऑन दिस स्ट्रीट। तो इस स्ट्रीट में जो भी डॉग्स हैं वो कितने ओल्ड हैं, मतलब उनकी एज क्या है, तो इसके लिए हमें डेटा चाहिए होगा। काफ़ी सारे डॉग्स होंगे स्ट्रीट में, जो भी हम बाहर रहते हैं, तो उनके लिए हमें उनका डाटा चाहिए, तो ये एक स्टैटिकल क्वेश्चन है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स इन योर क्लास लाइक वॉकिंग अप अ हिल। तो उनका क्या फ्रैक्शन है जो कि हिल पर जा सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स का फ्रैक्शन बताना है, तो ये भी एक डेटा का क्वेश्चन नहीं है, तो ये नहीं है स्टैटिकल क्वेश्चन। डू यू लाइक रीडिंग, क्या आपको रीडिंग अच्छी लगती है, तो इसमें तो येस और नो में आंसर देना है, इसमें भी कोई डाटा की जरूरत नहीं है, तो ये नहीं है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी ब्रिक्स आर इन दिस वॉल। तो कोई वॉल है, वॉल में कितनी ब्रिक्स लगी हुई है ये बताना है, तो उसको तो सिंपली काउंट कर देंगे, उसमें भी कोई डेटा नहीं चाहिए। हु वॉज द बेस्ट बॉलर इन द मैच येस्टरडे। पिछले दिन जो मैच आया था उसमें बेस्ट बॉलर कौन था, इसमें भी कोई डेटा नहीं चाहिए, हमें सिंपली एक बॉलर का नाम देना है, ये भी नहीं है। वट वॉज द रेनफॉल पैटर्न इन बाड़मेर लास्ट ईयर। तो बाड़मेर में लास्ट ईयर रेनफॉल का पैटर्न क्या था, तो इसके लिए हमें डेटा चाहिए कि कितने सेंटीमीटर बारिश हुई थी, कितने मिलीमीटर बारिश हुई है, ठीक है ना, इसके लिए हमें डेटा चाहिए, तो ये स्टैटिकल क्वेश्चन है। The term statics refers to the study of collecting, organizing, analyzing, interpreting and presenting data। तो जो टर्म स्टैटिक्स जो हम बार बार पूछ रहे हैं कि स्टैटिक्स क्वेश्चन है या नहीं है, तो स्टैटिक्स क्या होती है, ये टर्म ये रेफर करती है स्टडी ऑफ कलेक्टिंग, जो भी डेटा है हमारे पास उनको कलेक्ट करें, उनको ऑर्गेनाइज करें प्रॉपर वे में एंड उनको एनालाइज करें, उनको फिर आपस में इंटरप्रेटिंग करें कि उनका क्या लिंक किससे बन रहा है, और फिर उस डाटा को प्रेजेंट करें। इस पूरे प्रोसेस को, इन सब की स्टडी को कहते हैं स्टैटिक्स। इन दिस चैप्टर वी शेल encounter some statistical question and learn how analyzing data and graphs can help answer them। तो इस चैप्टर में हम यही सब स्टैटिकल क्वेश्चंस को इनकाउंटर करेंगे, मतलब उनको रीड करेंगे, देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे और हम उनको एनालाइज करेंगे कि जो ग्राफ हैं उसकी उनको हेल्प करने में कैसे आंसर देते हैं। 5.2 रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। The runs scored by शुभमन एंड यशस्वी इन अ क्रिकेट सीरीज आर गिवन इन द टेबल बिलो। तो शुभमन है और यहाँ देखिए शुभमन है और यशस्वी है, यहाँ पर एक टेबल दी है और यहाँ पर एक मैच दिए हुए हैं, मैच 1, मैच 2, मैच 3, मैच 4, इसमें इनके रन्स दिए हुए हैं। तो आप बता सकते हैं हु डू यू थिंक परफॉर्म बेटर, कि किसका परफॉर्मेंस जो है बेटर है। तो आप यहाँ देखिए श्रेया सेद, श्रेया क्या बोल रही है, बोथ देयर परफॉर्मेंस आर सिमिलर सिंस यशस्वी स्कोर्ड मोर इन द फर्स्ट एंड सेकेंड मैचेज वेयर एज शुभमन स्कोर्ड मोर इन द थर्ड एंड फोर्थ। तो ये क्या कह रहे हैं, तो यहाँ देखिए श्रेया ने क्या बोला कि दोनों की परफॉर्मेंस सिमिलर लग रही है, क्यों, क्योंकि यशस्वी जो है उसने स्कोर किया है इसमें फर्स्ट और सेकंड मैचेस में। ये देखिए यशस्वी ने फर्स्ट मैच और सेकंड मैच में देखिए कितने ज़्यादा रन स्कोर किए हैं, 67 और 55, जबकि जो शुभमन है उसने मैच नंबर 3 और मैच नंबर 4 में ज़्यादा रन स्कोर किए, 21 और 90। तो इसको देखकर कोई भी नॉर्मल कह सकता है कि हाँ इन दोनों की परफॉर्मेंस सिमिलर ही है, क्योंकि इसने स्टार्टिंग में नहीं करा था शुभमन ने, और इसने लास्ट के 2 मैचेस में अच्छा स्कोर नहीं किया है, ठीक है। वैष्णवी
says, I think Shubman performed better because he scored the highest number of a run in a match 90. तो वैष्णवी क्या कह रही है कि उसे लगता है कि शुभमन की परफॉर्मेंस बेटर है, क्यों? क्योंकि उसने हाईएस्ट नंबर जो है उस रन के बनाए हैं, जो कि 90 है। आपने देखा था ना ऊपर, यहाँ देखिए, यहाँ पे वैष्णवी क्या कह रही है कि जो शुभमन है, जो यहाँ पे शुभमन है, उसने यहाँ पे 90 जो है ये रन बनाए हैं हाईएस्ट, तो इसको लग रहा है कि इसकी परफॉर्मेंस बेटर है। जबकि आगे देखते हैं, श्रेया सेज, श्रेया क्या कह रही है? नो, यशस्वी बैटेड बेटर, यशस्वी ने काफ़ी अच्छा किया। सिंस द टोटल नंबर ऑफ रन्स ही मेड इज़ 175, जो यशस्वी है उसके जो टोटल आ रहे हैं रन्स का 175 आ रहा है, जबकि शुभमन मेड ओनली 128, और जो शुभमन ने रन स्कोर किया उनका टोटल 128 है। ठीक है। वैष्णवी सेज, ओ ऑल्सो यशस्वीज बैटिंग इज़ मोर कंसिस्टेंट, तो उसने क्या बोला है कि जो यशस्वी की बैटिंग है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है, उसने हर मैच में कुछ ना कुछ स्कोर किया ही है। द डिफरेंस बिटवीन हिज मैक्सिमम स्कोर एंड मिनिमम स्कोर इज़ लोअर, हाँ, जो उसका मैक्सिमम स्कोर और जो मिनिमम स्कोर का डिफरेंस है वो कम है। देखिए यहाँ देखिए, यशस्वी जो है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, जो यशस्वी है उसने देखिए लगातार हर मैच में उसने कुछ ना कुछ स्कोर किया ही है। ठीक है ना। और जबकि इसने थर्ड और फोर्थ मैच में किया। हाँ, इसका जो हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट है 67 और यहाँ 18। अगर इसका डिफरेंस करेंगे तो बहुत ही लोअर आ रहा है डिफरेंस। ठीक है। द टेबल बिलो शोज द रन स्कोर्ड बाय दीज टू प्लेयर्स इन अनदर सीरीज। अब किसी और सीरीज में इन दोनों प्लेयर्स ने क्या रन स्कोर किया है। वो डू यू थिंक परफॉर्म बेटर इन दिस सीरीज, आपको क्या लगता है कि इस सीरीज में किसने परफॉर्म किया है अच्छा? तो यहाँ देखिए, शुभमन है, मैच 1 में 23 करें, मैच 2 में 7, मैच 3 में 10 और मैच 4 में 52 और मैच 5 में 18। और यशस्वी ने मैच 1 में 26 रन स्कोर किया है, मैच 2 में 53, मैच 3 में 2, मैच 4 उसने खेला ही नहीं है, कोई भी रन नहीं किया, और मैच 5 में 15। वैष्णवी सेज here Shubman performed better since his total run 110 while यशस्वी's total is 96 रन। तो यहाँ पे वैष्णवी क्या कह रही है, शुभमन का अगर इन सबको हम टोटल करें, ये जो शुभमन के हैं ना 23, 7, 10, 52 और 18, अगर इनको टोटल करें तो हमारे पास कितना आएगा 110। यशस्वी के रन्स को अगर हम टोटल करें, ये 26, 53, 2 और 15, इनको टोटल करेंगे तो 96 रन आ रहा है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ वैष्णवी स्टेटमेंट, आपको क्या लगता है जो वैष्णवी की स्टेटमेंट है वो ठीक है? तो यहाँ देखो, श्रेया सेज बट यशस्वी मेड 96 इन 4 मैचेस, जो यशस्वी ने रन बनाए हैं, जो 96 बनाए हैं यशस्वी के, तो यहाँ देखिए आपको 4 ही मैच दिख रहे हैं, एक मैच तो उसने खेला ही नहीं, मैच नंबर 4, मतलब उसमें खेला भी है तो उसने रन नहीं बनाए हैं। तो इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर कि जो यशस्वी है उसने 96 रन तो बनाए हैं लेकिन 4 मैचेस में बनाए हैं, एंड शुभमन मेड 110 रन इन 5 मैचेस, उसने 5 मैचेस बनाए। तो क्या ये कंपेयर करना ठीक है? सो हाउ डू वी से हु परफॉर्म बेटर, तो हम कैसे कह सकते हैं कि किसने बेटर परफॉर्मेंस की है? इट इज़ ऑफन नॉट सिंपल टू कंपेयर टू ग्रुप्स ऑफ नंबर एंड क्लियरली से दैट वन इज़ बेटर देन द अदर। तो ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं है कभी कभी कंपेयर करना किसमें, अगर ऐसे नंबर्स के 2 ग्रुप है हमारे पास तो उनमें से हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा दूसरे से अच्छा है? कैन अ सिंगल नंबर एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर, क्या एक जो सिंगल नंबर है वो पूरे नंबर्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है? फॉर एग्जाम्पल, कैन वी रिप्रेजेंट शुभमन्स और यशस्वीज बैटिंग इन दिस सीरीज विद 1 नंबर, क्या हम उनको एक नंबर से, जो जैसे कि हमने इनका टोटल निकाला है तो ये सिर्फ एक नंबर इनकी परफॉर्मेंस बताने के लिए काफ़ी है? वी सॉ वन वे ऑलरेडी, हमने एक तरीका तो देख ही लिया है कि इनका टोटल कर देंगे। ठीक है ना। द टोटल ऑफ द वैल्यूज़ इन द ग्रुप, हमने जैसे कि ऊपर इससे पहले वाली टेबल में क्या था कि इनका टोटल करा, बट इफ़ द ग्रुप साइजेज आर डिफरेंट देन द टोटल मे नॉट बी एन अप्रोप्रिएट मेजर टू कंपेयर, लेकिन अगर ग्रुप का साइज ही डिफरेंट है तो उनका टोटल करना अप्रोप्रिएट मेजर नहीं है कंपेयर करने के लिए। इन सम मैचेस अ प्लेयर कुड हैव स्कोर्ड मोर एंड इन अदर मैचेस लेस, कुछ मैचेस में एक प्लेयर जो है ज़्यादा स्कोर करता है और किसी में कम स्कोर करता है। अ रिप्रेजेंटेटिव नंबर फॉर द ग्रुप कैन बी फाउंड बाय बैलेंसिंग आउट दीज हाइज एंड लोज, जो एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर होता है पूरे ग्रुप को, एक नंबर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या होगा, वो बैलेंस होना चाहिए इन हाइज और लोज में।
फॉर एग्जाम्पल वी कैन ऐड अप द रन स्कोर्ड इन ऑल द मैचेस एंड डिवाइड द टोटल बाय द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड। तो अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें कि हम इन ये जो स्कोर किया था रन, इनको हम सभी मैचेस के रन्स को पहले हम टोटल कर देते हैं, ऐड कर देते हैं और उसके बाद हम डिवाइड कर देते हैं कि कितने नंबर ऑफ मैचेस उन्होंने प्ले किए हैं। वी कॉल दिस वैल्यू द एवरेज और अरिथमेटिक मीन ऑफ द गिवन डाटा। तो फिर इसके बाद जो वो वैल्यू आती है उसको हम एवरेज बोलते हैं, या फिर उसको दूसरा नाम अरिथमेटिक मीन है। ठीक है, उन डाटा से हमें एवरेज या फिर अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। कैसे कि जितने भी हमें डाटा में नंबर दिए हुए हैं उनको टोटल कर देते हैं और जितने नंबर्स हैं उनको उससे डिवाइड कर देते हैं। हेयर द एवरेज नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय अ प्लेयर इन अ मैच। तो एवरेज नंबर कैसे फाइंड होगा? टोटल रन स्कोर्ड बाय द प्लेयर इन ऑल द मैचेस। उसने जो प्लेयर है सभी मैचेस में उसने कितना रन स्कोर किया है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैच प्लेड, और उसने कितने मैच खेले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं एवरेज नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय शुभमन इन मैच। तो शुभमन का अगर स्कोर देखते हैं एवरेज, तो उसका टोटल था 110। यहाँ देखिए टोटल उसका 110 है, उसको डिवाइड करेंगे 5 से तो 20 रन उसका एवरेज आएगी। 21 उसने रन तो उसने हर मैच में किए हैं, या तो थोड़ा सा कम या थोड़े से ज़्यादा। एवरेज नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय यशस्वी इन अ मैच। तो यशस्वी के जो रन स्कोर किया उसका टोटल था 96, बट उसने मैच तो 4 ही खेले थे, 4 ही मैच में उसने रन बनाए हैं ना, तो उसको 4 से डिवाइड किया है, 4 से डिवाइड किया तो 24 रन। तो उसका जो है 24 रन एवरेज है कि 24 के आसपास ही है। इन दिस सीरीज यशस्वी एवरेज नंबर ऑफ रन इज हायर देन शुभमन। तो इससे क्या पता लग रहा है कि इस सीरीज में जो यशस्वी का एवरेज नंबर है रन बनाने का वो शुभमन से हायर है। ठीक है, द एवरेज और अरिथमेटिक मीन और सिंपली मीन इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। तो ये एवरेज या फिर अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला दिया हुआ है। मीन फाइंड करना है तो इसके लिए हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन डेटा। जो हमें डेटा दिया हुआ उसमें जो जितनी भी वैल्यूज़ है उनका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन द डेटा, और वो वैल्यूज़ कितनी हैं उनका टोटल नंबर, उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा। तो आज हम बेटा यहाँ तक ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे एवरेज एज फेयर शेयर। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।